तो बीजेपी को आज मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। आज पार्टी हेडक्वार्टर में होगा औपचारिक ऐलान, जिसको लेकर तमाम तस्वीरें भारत एक्सप्रेस सुबह से लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। पीएम मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे पार्टी मुख्यालय। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, आज से एक नए अध्याय की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। और ऐसे में देखिए किस तरह की तस्वीरें, तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। इंतजार हो रहा है औपचारिक ऐलान का, क्योंकि देखिए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हमने देखा कि तमाम नामों पर मंथन किया गया और उसके बाद जब 14 दिसंबर की तारीख को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी बात नितिन नवीन के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भरोसा उन पर जताया है और 45 साल की बीजेपी है, 45 साल के नितिन नवीन है। और ऐसे में देखिए जो नेताओं कार्यकर्ताओं के चेहरे की जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। किस तरह से हुजूम वहां पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का देखा जा रहा है। संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तो बीजेपी का नवीन काल, जिसका आज से आगाज होने वाला है, और हर एक बड़ी अपडेट, हर एक बड़ी तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो देखिए मंच सज चुका है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनका औपचारिक ऐलान नाम का थोड़ी देर में होने वाला है। सबसे पहले उन्होंने झंडेवालन मंदिर में दर्शन पूजन किए, वाल्मीकि मंदिर में भी दर्शन पूजन किए, उसके बाद हनुमान जी का उन्होंने पूजन किया और गुरुद्वारा में उन्होंने मत्था भी टेका। और क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, आज बड़ी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से सामने निकल कर आ रही हैं। कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, किसका किसका इंतजार हो रहा है? क्या नितिन नवीन पहुंच चुके हैं? प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? देखिए, नितिन नवीन जो हैं आज उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद लिया। और ये देखिए हमारी संस्कृति, ये हमारी परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य से करने से पहले और कोई भी हमें चीज़ मिले ऐसा तो उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम लोग ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। यही नितिन नवीन ने यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पहुँचने और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने से पहले किया। यहाँ पर काफ़ी सारे अभी सीएम, डिप्टी सीएम आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री कई आ चुके हैं। नितिन नवीन जो है उनका इंतजार है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आने का इंतजार है। तो कुछ ही देर में मंच जो है वो सज जाएगा यहाँ पर और उसके बाद वो घोषणा की जाएगी। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता पूरे अनुशासन से आराम से बैठे हैं। इनमें पदाधिकारी भी हैं, कई बड़े नेता भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं, नेता भी हैं। देखिए, एक बात मैं स्वाति कहना चाहूँगी बीजेपी की कि क्योंकि ये बहुत खास बात है कि अब एक युवा चेहरा, यानी कि जिसकी उम्र पार्टी के उम्र के बराबर है। तो पार्टी तो हालांकि बड़ी पार्टी है, ये बहुत विशाल पार्टी दुनिया की कही जा सकती है, दुनिया की बड़ी पार्टियों में से एक है, लेकिन उसका नेतृत्व एक युवा चेहरा करने जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी की एक परंपरा हमेशा देखी गई है कि आप बड़े पद पे हैं या छोटे पद पे हैं, जो आपसे अनुभवी हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान जो है ये इस पार्टी में देखा गया है। तो इसलिए बाकी जो अनुभवी चेहरे हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी कतई मेरे को शिकन नहीं दिखाई दे रही कि एक छोटा चेहरा आया है तो उन्हें किसी तरीके से जो है छोटा अनुभव करवाए नहीं। सम्मान अपने बड़ों को देना और वो अनुभवी भी उस पद को इतना सम्मान देते हैं, ये यहाँ की परंपरा है। नितिन नवीन को लाके एक कॉर्पोरेट कल्चर भी एक बना दिया कि आपके जो पद जो है वो जिसको दिया जाए, नेतृत्व जिसका हो, आपको उसके अंडर काम करना है और किस तरीके से काम करना है। नितिन नवीन जो है उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, काफ़ी सहज स्वभाव के और काफ़ी डाउन टू अर्थ जो है वो लगे। और जब हमने बात की कि आप किस तरीके की टीम आने वाले वक्त में लेकर आ रहे हैं, तो क्या अपनी ही तरह युवा चेहरे ही होंगे, क्या उसमें अनुभव की जगह नहीं होगी या कुछ ऐसे चेहरे, पुराने चेहरे नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिना अनुभव के आगे नहीं बढ़ेंगे और युवा चेहरों के साथ साथ अनुभव भी होगा और आपको एक बहुत अच्छी टीम जो है वो दिखाई देगी। तो ये सिर्फ नितिन नवीन की टीम ही नहीं, आगे कई कमेटियों का गठन होगा। इस बात को भी समझे क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है
नितिन नबीन को अगर हम बात करें तो, क्योंकि बीजेवाईएम के वो पहले कार्यकर्ताओं में और अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने भूमिकाएं निभाई है। कोमल बने रहिए, महिमा भी हमारी सहयोगी जुड़ गई है। महिमा, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। 12वां अध्यक्ष मिलने वाला है आज के दिन, संगठन पर्व बीजेपी मना रही है। स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को विजुअल भी दिखाते चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन नितिन नबीन का जो स्वागत है वो करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो नितिन नबीन का इंतजार कर रहे हैं कि कब अब औपचारिक घोषणा जो है वो नितिन नबीन की हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज जब ये घोषणा हो जाएगी, साथ ही साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा स्वाति कि ये कांटों का ताज है, क्योंकि कई ऐसे डिसीजंस जो हैं वो नितिन नबीन को लेने पड़ेंगे। वरिष्ठ, क्योंकि लगातार हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि युवा चेहरा है, तो युवा चेहरा के साथ उनके साथ वरिष्ठ लीडरशिप भी काम करेगी, उनके जूनियर्स भी काम करेंगे। तो एक कड़ी का काम जो है वो नितिन नबीन को करना पड़ेगा। कितनी मजबूत कड़ी वो बन पाते हैं। दूसरी बात एक्सेप्टेंस, किस तरीके से नितिन नबीन का जो एक्सेप्टेंस है वो किस तरीके से रहेगा। हालांकि अगर हम जेपी नड्डा की बात करते हैं, पूर्व अध्यक्ष की बात करते हैं, तो उनका कार्यकाल में कई ऐसी जीत हासिल करी है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब नितिन नबीन के लिए कई ऐसे चैलेंजेस हैं, चाहे वो 2026 का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, परिसीमन की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो परिसीमन हो कि किस तरीके से दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की स्टेबिलिटी को किस तरीके से उजागर करते नजर आएंगे नितिन नबीन। कई ऐसे दक्षिण में सवाल खड़े नजर होंगे, उनको किस तरीके से हैंडल करते नजर आएंगे। अगर 33वीं सदी महिला आरक्षण की हम बात करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे नए चेहरे आएंगे और क्या जो वो नए चेहरे लेके आएंगे उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे हैं महिमा, हम जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कोई हलचल वहां पर देख पा रही हैं आप? फिर मैं कोमल के पास जाऊंगी। स्वाति, देखिए लगभग 11:15 से 11:30 का वो समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित भी करते नजर आएंगे, एड्रेस भी करते नजर आएंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रस्तावक से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी इसी इंतजार में है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो 11:15 से लेकर 11:30 बिल्कुल ये तस्वीरें, बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। नितिन नबीन पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। इस वक्त की बड़ी तस्वीर भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है और देखिए आज बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। औपचारिक ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। उससे पहले देखिए नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया और देखिए किस तरह से हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है और इंतजार हो रहा है औपचारिक ऐलान का। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। नितिन नबीन पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। कोमल, बिल्कुल, देखिए वो लम्हा यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं के और नेताओं के लिए आ गया है जब उनके जो कुछ ही देर में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बनने वाले हैं, जो नाम आने वाला है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुँच गए हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो भी आएंगे और यहाँ पर उनके नाम की घोषणा होगी। एक अलग पल ये यहाँ के कार्यकर्ताओं के लोग, ये जो संगठन पर्व बीजेपी का चल रहा था लगातार, ये देखिए उस संगठन पर्व का आज आखिरी दिन है। पूरे हर्षोल्लास से और जश्न से मनाया जा रहा है। दुल्हन की तरह पूरे बीजेपी जो हेडक्वार्टर उसको सजा दिया गया है। नितिन नबीन आएंगे, आज उनके नाम की घोषणा होगी। अपने कार्यालय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहां पर बैठेंगे। देखिए हम लगातार युवा चेहरे की बात स्वाति हम कर रहे हैं, तो युवा चेहरा जो है नितिन नबीन, हमें पहले कह रही हूँ कि वो राजनीति में कच्चे नहीं है। वो उम्र कच्ची होगी राजनीति के हिसाब से, राजनीति में बिल्कुल कच्चे नहीं है और उनको कई लक्ष्य जो है बीजेपी ने इससे पहले गए दिए, चाहे चुनाव का हो, चाहे किसी पद का हो, या एक नॉर्मल कार्यकर्ताओं के रूप में उन्होंने हर एक को बखूबी संभाला। यानी कि अगर पार्टी को ये संदेश दिया, आप अगर युवा भी हैं तो भी आपको काम करना पड़ेगा। और देखिए जो इसके बाद जो चुनौतियां या जो उनके सामने रहेंगी या पार्टी के सामने रहेगी, खास बात ये है नितिन नबीन की जब अध्यक्ष बने हैं उनके साथ
अनुभव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल, रहेगा, हर वो किसी के एक अनुभव के सलाहकार साथ, हर किसी के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए जो तमाम दिग्गज हैं वो एक्सपीरियंस अपने साझा करते हुए नितिन नवीन से जरूर नजर आएंगे और बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जा रही है। एक लंबे वक्त से संगठनात्मक जो अनुभव रहा है वो भी अध्यक्ष की भूमिका बखूबी निभाने के लिए नितिन नवीन के लिए काम आएगा। महिमा, हम एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। क्या मंच पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं? क्या तस्वीरें आप अपने कैमरे से देख पा रही हैं? जिम्मेवारी संभालेंगे। देखिए, हम आपको विजुअल्स दिखाते चलेंगे स्वाति, क्योंकि आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो तरुण चुग और विनोद तावड़े आपको यहाँ पर स्टेज पर दिख रहे होंगे। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं अभी वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब कुछ ही समय बाद नया भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नितिन नवीन के तौर पर मिल जाएगा। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, लेकिन अब सभी को इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन चकाचक आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही उसका ये कहना है कि एज अ पार्टी हम बहुत स्ट्रांग है, हम एक प्रोसेस से चलते हैं और उस प्रोसेस को विटनेस करने के लिए आज आप देख सकते हैं कि जितने प्रस्तावक हैं वो बिल्कुल आपको सामने वाली स्क्रीन पर या सामने वाली रोज में दिखाई दे रहे हैं। जितने प्रस्तावक थे नितिन नवीन के वो यहाँ पर बैठे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो वो उस अगर आप ये होर्डिंग देख रही है, होर्डिंग के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री जो है बैठे हैं। सभी को इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और नए जो अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा जो है वो करते नजर आएंगे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सिंबॉलिक नहीं हो सकता स्वाति, ये बिल्कुल ही स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी चीज पर फैसला लेती है बिल्कुल बहुत ही सोच समझ कर लेती है। अब आप देख सकती है इस अंदाजे से कि अगर प्रस्तावक भी यहाँ मौजूद है, प्रदेश के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद है, तो सभी लोगों ने मिलकर इस चुनाव में समर्थन दिया है और बिना किसी विरोध के नितिन नवीन जो है निर्विरोधी जिसे कहते हैं, बिना किसी विरोध के वो आज बिल्कुल निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और थोड़ी देर में नाम यहाँ पर नाम का ऐलान होने वाला है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कोमल, क्योंकि आपने उनका इंटरव्यू भी किया, हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो नीति अपनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस बात का हम आप महिमा लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि बड़ी चुनौती तो होने वाली है 2026 के विधानसभा चुनाव, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, तमिलनाडु का, केरल का, असम का, और 2027 का उत्तर प्रदेश का भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि उत्तराखंड और बाकी कई राज्यों में भी इलेक्शंस है, तो कांटो भरा ताश तो है, लेकिन किस तरह की उनकी रणनीति नजर आती है, क्योंकि उनका स्वभाव बेहद सौम्य है और सोच समझकर कोई निर्णय लेने वाले शख्सियत लगते हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है, सूचना बिल्कुल, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो नितिन नवीन का व्यक्तित्व है वो आपको सरल और शांत दिखाई देगा, लेकिन अपने काम को लेकर के वो बहुत हमेशा अलर्ट रहते हैं और इसका तभी उसी का फायदा उनको मिला है। देखिए, बिल्कुल भी मैंने जैसे कहा कि वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उम्र राजनीति के हिसाब से कच्ची हो सकती है, लेकिन कच्चे खिलाड़ी नहीं है और बहुत कम उम्र से ही जो वो है पार्टी के साथ जुड़े, संगठन में काम किया, साथ में कई पदों पे काम किया, बिहार में कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, चुनाव प्रभारी के तौर पे रहे और एक अच्छे चुनाव की जिम्मेदारी जो है अच्छी संभाली। यानी कि बिल्कुल भी जो है ये नहीं कह सकते कि उन्हें किसी चीज का अनुभव नहीं है। उस अनुभव के साथ जो है और अनुभव, अब मैंने कहा कि जैसे कि पूरी पार्टी बैठ के, पूरे बड़े पार्टी बैठ करके और भी नेता बैठ करके जब भी कोई चुनावी रणनीति बनती है तो टेबल पे सभी नेता बैठते हैं, सभी पदाधिकारी बैठते हैं और उसके बाद रणनीति बनाई जाती है। यानी कि वो अकेले भी नहीं है। हाँ, नेतृत्व उनका जरूर है, लेकिन वो अकेले नहीं है, सबकी सलाह मशवरा जो है वो उनके साथ रहता है। तो धीरे धीरे ये परिपक्वता और वक्त के साथ आती है और वो वक्त के साथ उनमें आएगी और भी ज्यादा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजनीति के वो एक मचे हुए खिलाड़ी है और उन्होंने एक वक्त में बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि मैं 24 घंटे राजनीति करता हूँ। यानी कि जो चीज आप 24 घंटे सोचते हैं, करते हैं, उसमें आप परिपक्व भी होते हैं। तो ये अगर उनके ऑल ओवर व्यक्तित्व की बात करें तो नितिन नवीन के ऑल ओवर बिल्कुल। देखिए, और क्या रणनीति चुनावों के मद्देनजर संगठन को और मजबूत करने की उनकी होती है, देखना महत्वपूर्ण होगा।
तो अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के 12वें अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी होने वाली है। औपचारिक ऐलान होने वाला है, जिसको लेकर पल पल की जानकारियां, पल पल की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। नितिन नबीन बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है जब औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही ये देखिए किस तरह से मंच सज चुका है। संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है और कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान नितिन नबीन के नाम का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में 12वें अध्यक्ष के रूप में 45 साल के नितिन नबीन को चुना गया है और बीजेपी की तरफ से बड़ा अनुभव, जो संगठनात्मक अनुभव के आधार पर, क्योंकि बीजेवाईएम में भी वो रहे हैं और किस तरह से संगठन में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज जब औपचारिक तौर पर उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है। और इस तस्वीरों पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर भी है। 14 दिसंबर को जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया तो पूरे बीजेपी कार्यकर्ता जो बिहार पृष्ठभूमि से आते हैं उनमें एक अलग तरीके का जोश भी देखा गया, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से बड़ा नेतृत्व इस युवा चेहरे को जो बिहार से ताल्लुक रखता है वो दिया जा रहा है। और कुछ ही देर में ये औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। देखिए मंच सज चुका है और बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी है। नितिन नबीन वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करने वाले हैं। और नितिन नबीन के नबीन चैलेंजेस कौन कौन से हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं। यूपी, गुजरात के लिए और मजबूत करना 2027 में ये चैलेंज है, लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये तमिलनाडु, केरल, ये तमाम बड़े चैलेंजेस यहां पर नितिन नबीन के सामने आने वाले हैं। तो देखिए जिस तरह से 2 सांसदों से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनना, बीजेपी के ये तमाम अनुभव नेताओं के बीजेपी को इस तरह से मजबूत स्थिति में लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और ऐसे में नितिन नबीन इसमें क्या इनपुट ऐड करते हैं, क्या रणनीति बीजेपी को और मजबूत बनाने में उनकी होती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया और देखिए युवा शक्ति की झलक भी नितिन नबीन में देखने को मिलती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम दिग्गजों की वहां पर मौजूदगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि आरएसएस की भी पसंद है नितिन नबीन। युवा नेतृत्व है, लो प्रोफाइल छवि है इनकी, परिवारवाद से अलग है, मजबूत इनका स्ट्राइक रेट भी रहा है, जमीनी तौर पर किस तरह से उन्होंने काम किया और यही वजह है कि भरोसा नितिन नबीन पर जताया गया है बीजेपी की तरफ से। सबसे बड़े पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर 12वें अध्यक्ष के तौर पर कुछ ही देर में उनकी औपचारिक ऐलान उनके नाम का होने वाला है। तो देखिए एक लंबा चौड़ा संगठनात्मक अनुभव भी रहा है उनका। तो पावर ट्रांजैक्शन का दिन है आज, चुनौती बड़ी सारी हैं और नितिन नबीन किस तरह से इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से खचाखच भरा हुआ है बीजेपी मुख्यालय। दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं का वहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है। 12वां अध्यक्ष मिलने वाला है बीजेपी को और औपचारिक ऐलान नितिन नबीन के नाम का अब से कुछ ही देर बाद होगा। तो सियासी परिवार से संबंध रखने वाले नितिन नबीन के पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। वो पटना वेस्ट विधानसभा सीट से 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने भी गए थे। अब देखिए 23 मई 1980 को नितिन नबीन का जन्म हुआ और उससे पहले 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद 45 साल के नितिन नबीन 45 साल की बीजेपी की कमान संभालते हुए आज नजर आएंगे। नितिन नबीन के नबीन चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही वो तस्वीरें, वो बड़ी तस्वीर भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो औपचारिक ऐलान होने वाला है, मंच किस तरह से तैयार है। तरुण चुग, विनोद तावड़े की वहां पर मंच पर मौजूदगी देखी जा रही है और तमाम दिग्गजों की वहां पर मौजूदगी है। अमित शाह मौजूद हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा वहां पर मौजूद है। 6 साल का बड़ा अनुभव जेपी नड्डा का और अब पावर यहां पर ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 20 जनवरी को 2020 में जेपी नड्डा को ये दोबारा मौका मिला था और 2020 से 26 तक जो है, हालांकि 3 साल का कार्यकाल होता है लेकिन उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया था। तो 6 साल का ये अनुभव जेपी नड्डा का बेहद महत्वपूर्ण नितिन नबीन के लिए भी साबित होगा।
तो वहीं नितिन नवीन के 2026 में जो चैलेंज है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा चैलेंज, पुडुचेरी का चैलेंज, इसके साथ ही असम में भी चुनाव होने वाले हैं। और हम वो देख भी रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष चुनने के बाद नितिन नवीन बाकायदा अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे और राज्यों में क्या रणनीति है उसको निर्धारित करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही देखिए, ये भी आपको बताते हैं कि नितिन नवीन बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। इंतजार है कुछ क्षणों का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगल में कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, औपचारिक ऐलान होगा और बड़ी बातें नितिन नवीन के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा सकती है। तो हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, 5वीं बार जिस तरह से उन्होंने विधायक की भूमिका निभाई, राजनीतिक सफर क्या है और उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इससे पहले बिहार सरकार में उन्होंने मंत्री की भी भूमिका निभाई और जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया, उनका चयन किया गया, तो वो पोर्टफोलियो उनकी तरफ से छोड़ा गया। अब देखिए, बीजेपी का जो नवीन काल है वो आज से उसकी शुरुआत होने वाली है, उसका आगाज होने वाला है और उसकी तैयारियां बहुत ही धूमधाम से की गई है। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से ढोल नगाड़े और अलग अलग राज्यों के जो सांस्कृतिक नृत्य है वो वहां पर उनकी झलकियां देखने को मिल रही थी। तो बेहद खास भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन है और यही वजह है कि दिग्गजों की वहां पर मौजूदगी, जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरह से दिग्गजों की मौजूदगी और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो बीजेपी का नवीन काल जिसका आज से आगाज होने वाला है, अब से कुछ ही देर बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को 12वां अध्यक्ष मिलने वाला है, नवीन युग की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में नितिन नवीन अब बीजेपी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा और नितिन नवीन की वहां पर मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शायद वहां पर पहुंचने वाला है और देखिए किस तरह से जेपी नड्डा शुभकामनाएं देते हुए नितिन नवीन को नजर आ रहे हैं, बेहद उत्साहित। तो पावर ट्रांजिशन जेपी नड्डा की तरफ से किया जा रहा है नितिन नवीन को और ऐसे में नितिन नवीन अब बीजेपी को कहां ले जाते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। रणनीति चुनावों के मद्देनजर 2026 की बात करें, 27 की बात करें, क्या होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा।